तो मैं हूँ पोमेस निसार सूफ़ी और आज हम पढ़ रहे हैं मुअम्मर गद्दाफ़ी का हाथ। तो ये लिबिया के बहुत बड़े लीडर थे, लॉन्गेस्ट लास्टिंग लीडर थे। और इनका अगर देखा जाए हाथ ऐसा है कि मैंने हज़ार हाथ पढ़े हुए हैं और ऐसा हाथ आज तक नहीं देखा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं साइंस की। अगर हम हाथ में देखें तो यहाँ पे एक स्टार साइन बन रहा है इनके माउंट ऑफ जुपिटर में, बड़ा सा स्टार। तो जितना बड़ा स्टार होता है उतना अच्छा माना जाता है। और जब यहाँ होता है स्टार, स्पेशली मिडल ऑफ द जुपिटर माउंट में, तो इसका मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। उसके साथ देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल लाइंस हैं। तो जिन फिंगर्स में वर्टिकल लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उसका मतलब होता है कि बंदा जो होता है वो कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनाता है लाइफ में। इनका तो कॉन्टैक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे। तो ऐसे करके है। इसके साथ जो मैं लाइंस की बात करूँ, आप देखिए कि कितनी डार्क है लाइंस। इसका मतलब होता है कि जो बंदा चाहता है वो उसको मिलता है, जो वो ड्रीम करता है वो उसको हासिल होता है। इसके साथ अगर देखें तो जो मेन लाइंस है ना, मतलब कि सारी जो लाइंस है ना जो सक्सेस के लिए चाहिए होती हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मर्करी लाइन है, ये आपको बिजनेस सक्सेस के लिए चाहिए होती है। ये सन लाइन है, ये आपको फेम के लिए चाहिए होती है। और ये फिर फेट लाइन होगी, ये आपको दौलत के लिए चाहिए होती है। और ये फिर लाइफ लाइन से आने वाली प्रोग्रेस लाइन होगी, और ये भी आपको सक्सेस के लिए चाहिए होती है। तो ये सारी जो लाइंस हैं ये बेसिकली दे आर अ कल्मिनेशन ऑफ एफर्ट्स। ये सारा इनने, ये गरीब फैमिली से थे, इनने फिर खुद ही मेहनत की और खुद ही राइज टू द टॉप किया। बट क्या ये डिक्टेटर वाली इनमें थी आदत? तो वो तो है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो इनने बहुत अनडेमोक्रेटिकली रूल किया कंट्री को। उसके साथ अगर देखें तो जो थर्ड सेक्शंस ऑफ द फिंगर्स हैं वो थिक हैं, और फिंगर्स भी थिक हैं ओवरऑल। तो इसका मतलब है कि इनको पावर में रहना, पावर हंग्री होना, ये फिर बंदे का एंड दिखाता है कि इतना अच्छा नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लाइन पूरे तरह सैटर्न माउंट तक कोई भी नहीं जा रही। अगर आप देखें दोनों लाइन, यहाँ मैं फिर से दिखाता हूँ कि ये जो लाइन है ये लास्ट सैटर्न लाइन है, ये एक सैटर्न लाइन है, ये एक सैटर्न लाइन है, ये भी शायद सैटर्न लाइन मानी जाए। ये सैटर्न माउंट के एंड तक नहीं पहुंच रही। तो इसका मतलब होता है कि जो बंदे का एंड होता है ना लाइफ का, वो इतना अच्छा नहीं होता। वो मतलब कि लाइफ का एंड इनका तो बहुत बुरा हुआ था। इनके तो इनको मारा गया था। तो इसका यही मतलब है कि बंदे का जो एंड होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। बट बाकी जो लाइफ है ना इनकी स्मूथ है, क्योंकि बाकी अगर आप लाइन देखें तो शुरू से लेकर एंड तक, इवन दो ये गरीब उसमें पैदा हुए थे हाउस होल्ड में, ये फिर भी राइज टू द टॉप इनने किया। क्योंकि स्टार साइन भी और बाकी हेडलाइन भी देखें तो लंबी सी है। और हेडलाइन मून माउंट तक पहुंच रही है, वो भी फर्स्ट माउंट ऑफ मून तक। बल्कि अगर मैं अब देखूं तो सेकंड माउंट ऑफ मून तक, ये फर्स्ट माउंट ऑफ मून है, ये सेकंड माउंट ऑफ मून है, तो ये सेकंड माउंट ऑफ मून तक पहुंच रही है। तो सेकंड माउंट ऑफ मून होता है बिजनेस के लिए, तो क्रिएटिव बिजनेस के लिए। तो ये बहुत क्रिएटिव थे, बातचीत में भी अच्छा होना इस हेडलाइन दिखाती है। इसके साथ अगर हार्ट लाइन देखें तो ये बहुत हार्ड हार्टेड थे। अगर कहें तो बहुत ज़्यादा कुछ होता तो फिर ये सिंपथेटिक होते टू अदर्स। तो इनका अगर देखें बहुत हार्ड हार्टेड थे। सैटर्न से शुरू हो रही है एग्जैक्ट लाइन। लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइफ लाइन एंड में जाके आई थिंक आइलैंड बन रहा है, जो मैं सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि एंड जो थी लाइफ की वो अच्छी नहीं थी। तो इसलिए आइलैंड बन रहा है एंड में। और उसके साथ देखें तो बहुत ज़्यादा मार्स की लाइनें भी हैं, ये दिखाती हैं सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। तो बहुत सपोर्ट भी इनका रहा। तो मैंने ना ऐसी लाइनें, मतलब कि सारी लाइनें होना, मतलब कि आप पहले से मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन जो ट्रायंगल भी बना रही है, जो इसको कहते हैं ट्रायंगल ऑफ हायर स्टडीज़ वैसे इसको कहते हैं। बट बंदा अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, उसको फिर अपने एफर्ट से रिजल्ट पाना, उसको भी कहते हैं। ये फेट लाइन फिर है, फिर ये सन लाइन है, और फिर ये मर्करी लाइन है। तो अगर सारी लाइनें देखे जाएँ तो सारी जो मेन लाइनें हैं जो आपको किस्मत अच्छी के लिए चाहिए होती हैं, वो डार्क भी हैं और वो प्रेजेंट भी हैं, और वो ऑलमोस्ट एंड तक प्रेजेंट है। मतलब वो बिल्कुल एंड तक नहीं जा रही, बट ऑलमोस्ट एंड तक प्रेजेंट है। तो ये ऐसा हाथ मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये बहुत लकी हैंड है। मतलब कि ये, मैं कहूँगा ये सबसे, मैं तो कहता ये सबसे लकी हैंड है। बट ये है कि एंड अच्छा नहीं है, क्योंकि आइलैंड है और एंड तक, लाइफ लाइन के एंड में आइलैंड है जो वो सर्कुलर मैंने बनाया हुआ, और यहाँ तक लाइनें नहीं पहुँच रही। यहाँ तक कोई सही तरह लाइन नहीं पहुँच रही है। हाथ में देखें तो यहाँ तक कोई लाइन नहीं पहुँच रही। तो यहाँ से फिर बैड लक शुरू हो जाता है एंड में। मतलब कि वो भी सडन डेथ का होना, सडन मर्डर होना, ये सारा कुछ ऐसे होता है। तो अगर इसके साथ देखें तो ट्रायंगल भी बहुत अच्छा बन रहा है। ये ट्रायंगल अब हार्ड वर्क है। तो ये होता है कि बंदा ज़्यादातर तो हायर स्टडीज़ के लिए जो जाते हैं उनके पास ये होता है। तो क्योंकि अपनी मेहनत से ही आप हायर एजुकेशन कर पाते हो, डिग्रीज ले पाते हो। तो ये उसका वो है ट्रायंगल। तो इनने हार्ड वर्क तो ज़रूर की थी, स्पेशली यंग एज में, कि ये गरीब ख़ानदान से थे और फिर ये राइज टू द टॉप किया है। बट अगर ये शायद किसी कंट्री में पैदा होते हैं ना, जैसे अमेरिका या कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो शायद ये ज़्यादा अच्छे लीडर बन पाते हैं, ज़्यादा अच्छे पॉलिटिशियन बन पाते हैं।
तो जो ये लोग फिर अपने आप को डिक्टेटर बना देते ना, इसकी वजह से एंड जो होता है वो अच्छा नहीं होता मेजोरिटी के लिए। थोड़े लोग तो बच जाते हैं बट मेजोरिटी के लिए नहीं अच्छा होता, जैसे सदाम हुसैन भी हो गया। तो ये था बस इनकी फॉर्म रीडिंग। और मैंने ना इंग्लिश में आर्टिकल लिखी हुई है, जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है ना इसके बारे में, और अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप वो मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और इंग्लिश में अगर आर्टिकल पढ़ना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट का, तो उसमें इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इनके हाथ के बारे में। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो में मिलता हूँ।